नमस्कार। आज हिंदू धर्म भगवान बुद्ध का जन्म बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मना रहा है। यम वेदिका मंत्र दृसह प्राणाः इंद्रम यमम मातारास्पिनामहु वेदांतिनो निर्वचन योमेकम यम ब्रह्म शब्देन विनिर्देशन्ति सेवायमीशं शिव इत्यो वचनम यम वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्थ तृतीय बौद्ध जैन सत्श्री अकालेति च सिख संतः शास्तेति केचित् कतिचित् कुमारः स्वामिति मातेति पितेति भक्त्या यह प्रार्थयन्ते जगदीशतारम सा एक एव प्रभुर्द्वितीयः। अर्थात वह प्रभु एक ही है। प्राचीन काल के मंत्र दृष्टा ऋषियों ने जिसे इंद्र यम मातृस्वा कहकर पुकारा और जिसे एक अनिर्वचनीय का वेदांती ब्रह्म शब्द से निर्देश करते हैं। शैव जिसकी शिव और वैष्णव जिसको विष्णु कहकर स्तुति करते हैं। बौद्ध और जैन जिसे बुद्ध और अरहंत कहते हैं तथा सिख संत जिसे सतश्री अकाल कहकर पुकारते हैं। जिस जगत के स्वामी को कोई शास्ता तो कोई कुमार स्वामी कहते हैं। कोई जिसको स्वामी माता पिता कहकर भक्ति पूर्वक प्रार्थना करते हैं वह प्रभु एक ही है और अद्वितीय है, अर्थात उसका कोई जोड़ नहीं है। वैशाख महीने में पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ और शाक्य मुनि नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्य गणराज की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु की महारानी महादेवी महामाया देवी के अपने नैहर देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई। वहां उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। क्षत्रिय राजा शुद्धोधन उनके पिता थे। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता का उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया और उनका पालन पोषण उनकी मौसी और शुद्धोधन की दूसरी पत्नी रानी महाप्रजावती गौतमी ने किया। शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया गया जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। शुद्धोधन ने 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। इसका परिचय उनके आरंभिक जीवन की अनेक घटनाओं से चलता है। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर रोक देता और जीती हुई बाजी हार जाता। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था क्योंकि किसी को हराना, किसी का दुखी होना उनसे नहीं देखा जाता था। सिद्धार्थ ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा की। सिद्धार्थ ने राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में से कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाता था। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा से विवाह हुआ। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास के भरपूर प्रबंध कर दिए। तीनों ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहां पर नाच गाना और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई।
दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए, पर ये सब चीजें सिद्धार्थ को संसार में बांध कर नहीं रख सकी। बसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर को निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूटे हुए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़कर धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार कुमार जब बगीचे की सैर को निकले तो उनकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे, कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया और इन घटनाओं ने सिद्धार्थ के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने सोचा है कि धिक्कार है ऐसी जवानी को जो जीवन सोख लेती है, धिक्कार है ऐसे स्वास्थ्य को जो शरीर को निचोड़ लेता है, नष्ट कर देता है शरीर को। धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह से होती रहेगी? चौथी बार कुमार बगीचे की सैर को निकले तो उसे एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्न चित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ का ध्यान आकृष्ट किया। सुंदर पत्नी यशोधरा, दुधमोही राहुल और कपिल वस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या को निकल पड़े। वह राजगृह पहुंचे, वहां भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते आलार कलाम और उद्धक रामपुत्र के पास पहुंचे। उनसे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उससे भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। वह उरुवेला पहुंचे और वहां पर तरह तरह से तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूखकर कांटा हो गया। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। शांति हेतु बुद्ध का मध्यम मार्ग। एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा। बीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो, ढीला छोड़ देने से उनको उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा। पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं। बात सिद्धार्थ को जच गई। वे मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग की ही ठीक होता है और इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 35 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वो बेटे के लिए एक पीपल के वृक्ष से मन्नत पूरा करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहां बैठे ध्यान कर रहे थे। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धरकर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट कर की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई है उसी तरह आपकी मनोकामना भी पूरी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उन्हें सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोध गया कहलाया। वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत की बजाय उस समय की सीधी सरल भाषा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी।
4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव, वर्तमान में सारनाथ, पहुंचे। वहां पर उन्होंने प्रथम उपदेश दिया और प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतमी, बुद्ध की विमाता, को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाए। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने पशु बलि की भी निंदा की। बौद्ध धर्म के प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। शुद्धोधन और राहुल ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। भिक्षुओं की संख्या बढ़ने पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। शुरू में स्त्रियों का प्रवेश बौद्ध संघ में वर्जित था, लेकिन बाद में लोगों के आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में लेने की अनुमति दे दी। यद्यपि इसे उन्होंने उतना अच्छा नहीं माना। भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय, लोक कल्याण के लिए अपने धर्म को देश विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को इधर उधर भेजा। अशोक आदि सम्राटों ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल तक आते आते बौद्ध धर्म भारत से निकलकर चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका आदि में फैल चुका था। प्रत्येक व्यक्ति में बुद्ध बनने की पूरी संभावना है। यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो बुद्ध बनना चाहता है या बुद्धू बनना चाहता है। हम सब बुद्धू ही हैं, जो संसार की वास्तविकता जानकर भी अनजान बने बैठे हैं। जिन 3 घटनाओं से गौतम सिद्धार्थ बुद्ध बने, वे हमारे जीवन में रोज घटित होती हैं। कितने व्यक्ति हमारे सामने जरा, व्याधि और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। हम यह भी जानते हैं कि हमें भी इन स्थितियों से गुजरना पड़ेगा, फिर भी हमारे जीवन में वैराग्य उदित नहीं होता। पल भर के लिए जरूर मरकट वैराग्य आता है। पत्नी की फटकार से राम बोला गोस्वामी तुलसीदास बन गया और रामचरित मानस जैसे विश्व वंदनीय ग्रंथ की रचना कर गए। भगवान बुद्ध ने कहा है, अप दीपो भाव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध करुणा के लिए जाने जाते हैं। देवदत्त द्वारा घायल हंस की उन्होंने सेवा शुश्रूषा की और उसके प्राणों की रक्षा की, और देवदत्त को हंस देने से इनकार कर दिया और कहा, मारने वाला से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। महापुरुष केवल उपदेश नहीं देते, उसे जीते भी है। किसी धर्म का अनुयायी बनना अलग बात है, उसको जीना, उस मार्ग पर चलना अलग बात है। उनके जीवन से जुड़ी एक छोटी सी घटना है। एक बार वे ध्यानस्थ बैठे थे। एक व्यक्ति जो उनसे चिढ़ता था आया, उनके मुंह पर थूक दिया। बुद्ध ने अपना मुंह चादर से पोंछ लिया और पूछा, तुम्हें कुछ और कहना है? वो व्यक्ति पानी पानी हो गया और भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। तो भगवान ने कहा कि क्रोध को क्रोध से नहीं, क्षमा द्वारा जीता जा सकता है। शास्त्रों में भी लिखा है, क्षमा वीरस्य भूषणम। ऐसे थे भगवान बुद्ध। बौद्धों के लिए बोधगया नामक स्थान गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बोधगया के अतिरिक्त कुशीनगर, लुम्बिनी तथा सारनाथ भी अन्य 3 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया तथा सारनाथ में उन्होंने धर्म की शिक्षा दी। यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध को इसी दिन आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध जयंती तथा बैसाख के नाम से भी जाना जाता है। हम इस बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती
वो तभी सार्थक मानी जाएगी जब हम भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को, उनके उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भगवान बुद्ध को याद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।